आगे हमारे पास है वीस्ट्रास एम टेस्ट। ये टेस्ट यूज़ होता है सीरीज़ की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए। इसकी स्टेटमेंट में कहती है कि लेट डी बी ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ एन बी ए सीरीज ऑफ फंक्शन ऑन डी टू आर। लेट एम एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ एन ऑफ एक्स absolute value always less than equal to mn for all n belongs to n. If summation mn is convergent, then summation f of n is uniformly and absolutely convergent on D. कि हमारे पास कोई भी सीरीज़ ऑफ फंक्शन है डी टू आर और हम फाइंड करते हैं एक सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट के एफ एन ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा एम एन से लेस देन इक्वल हो, और अगर एम एन की सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास जो सीरीज़ है वो यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी ऑन डी पे। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है कि एम एन की सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है। सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a natural number, so by Cauchy principle of for series of positive reals। ये थ्योरम नंबर 3.7.4 है। वहाँ से वहाँ उसकी डेफिनेशन है कि एम एन प्लस वन प्लस एम एन प्लस टू प्लस डॉट डॉट प्लस एम एन प्लस पी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के एंड पी इक्वल टू 1 2 3। Now by hypothesis एफ एन ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा एम एन से लेस होगी। सो हम कंसिडर करते हैं एफ एन प्लस वन एफ ऑफ एक्स टू एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब ओपन करके लिख दिया है। ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा इनका अलग अलग एब्सोल्यूट से। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। और हाइपोथेसिस अगर हम देखें कि एफ एन ऑफ एक्स की हर टर्म एम एन से लेस या इक्वल होगी, तो हम एफ एन प्लस वन ऑफ एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू एम एन प्लस वन। सो बाकियों के लिए भी इसी तरह रिप्लेस कर दिया हमने। अब फ्रॉम वन अगर हम वन को देखें कि ये क्या है, एम एन प्लस वन प्लस एम एन प्लस टू टू एम एन प्लस पी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, और एम एन हमें पता है पॉजिटिव सीक्वेंस है। सो एब्सोल्यूट लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है पहले से। सो हम कह सकते हैं अगर ये लेस है तो ये जो एम एन प्लस वन प्लस एम एन प्लस टू सोन टू एम एन प्लस पी ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इसकी जगह हम लेस देन एप्सिलॉन रिप्लेस कर दें तो हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कॉशी प्रिंसिपल फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में मिलती है। वो में कहती है कि लेट डी बी ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ एन बी ए सीरीज ऑफ फंक्शन ऑन डी टू आर। द सीरीज Fn is uniformly convergent on D if and only for a pre-signed epsilon greater than 0 there exists k belongs to natural number such that Fn of x plus so on to Fn plus p to fx की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। सो अगर हम 2 को देखें तो उससे हम कह सकते हैं यूजिंग कॉशी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अब एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट फाइंड करते हैं, उसके लिए हम कंसीडर करते हैं दोबारा कॉशी प्रिंसिपल, और इस दफ़ा हम अलग अलग एब्सोल्यूट और होल एब्सोल्यूट लिखते हैं सब पे, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए हमें पता है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस तब होगा जब किसी भी सीरीज़ की एब्सोल्यूट सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होगी तो वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कहेंगे उसे हम। तो अगर हम उस पे ऑल एब्सोल्यूट लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट पहले से हमने अंदर अलग अलग लिखा हुआ है तो वो वैल्यूज़ पहले से ही पॉजिटिव रहेगी। सेम उसी तरह हमने रिप्लेस किया एम एन प्लस वन
और बाकी वैल्यूज़ भी इस तरह रिप्लेस की। अगेन वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा और उसके ऊपर अगर हम ऑल एब्सोल्यूट लिख दें तो वो हम कह सकते हैं कि बाय कॉशे प्रिंसिपल एब्सोल्यूट ऑफ एफ एन इज़ कन्वर्जेंट। अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये एफ एन है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है ऑन डी पे। आगे इसकी एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है कि शो दैट समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity cos n x over n square for all x belongs to R converges uniformly on R. Solution: let एफ एन हम करते हैं कि cos n x over n square है for all x belongs to R। हम एफ एन एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करते हैं cos n x over n square एब्सोल्यूट, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 over n स्क्वायर होगा क्योंकि cos n x की एब्सोल्यूट वैल्यू वेरी करती है 1 के दरमियान कि cos n x एब्सोल्यूट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये 1 over n स्क्वायर से हमेशा लेस या इक्वल ही होगा। इसे हम कहते हैं ये एम एन हमारा। और इसकी सीरीज़ जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास पी सीरीज़ बन जाएगी। पी सीरीज़ बनने के बाद हम देखेंगे पी हमारे पास इसमें 2 है जो ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 1 के लिए पी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। सो हम कहेंगे कि विस्ट्रास एम टेस्ट एफ एन इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। एग्जांपल एक्सरसाइज नंबर 2 ये आप खुद करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 ये भी खुद करना है। एक्सरसाइज नंबर 4 एक अलग सी सीरीज़ है जिसमें थोड़ा सा हमें जो है ना मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ती हैं। तो जब हम इसको कंसीडर करेंगे एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स ओवर एन इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये लेस देन इक्वल टू होगी एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स है तो ये काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। और एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये लेस देन इक्वल टू 1 ओवर एक्स एन स्क्वायर, इसको हम एम एन कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स भी रह गया है और इसको हम डायरेक्ट इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम और इसमें पुट कर देंगे तो ये एन में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास सीक्वेंस। तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हम उसका लेंगे जो हमारे पास सीरीज़ है, उसको हम फिर ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। ज़ीरो के इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी जो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट एन है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे। जिस वैल्यू पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी वो उस वैल्यू पे वो जो सीरीज़ है वो हमें या फंक्शन जो है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो x इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एन पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो x इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एन हम इसमें पुट करेंगे तो एम एन हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एन की पावर 3/2। तो इसकी सीरीज़ जब हम बनाएंगे तो वो पी सीरीज़ बन जाएगी और p इज इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए पी सीरीज़ कन्वर्जेंट है। सो बाय वीस्ट्रास एम टेस्ट एफ ऑफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। एक्सरसाइज नंबर 5 भी इजी है, बस इसमें आपने रिप्लेसमेंट क्या करनी है कि इंटरवल है तो x की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू a होगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x से। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन इक्वल टू a होगा। इसकी सिर्फ रिप्लेसमेंट कर देनी है जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे एफ एन ऑफ x की, तो फिर आपके पास एम एन बन जाएगा सीक्वेंस। और उसकी समेशन जब फाइंड करेंगे तो उस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हम इसको फाइंड कर लेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। और जब ये कन्वर्जेंट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो एफ ऑफ एन है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी।
आगे इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई हैं, ये आप कीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।